सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन माय चैनल। रिज्यूम करते हैं हम लोग अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज को और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास में हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल। इफ यू वांट इंस्टेंट नोटिफिकेशन या डायरेक्ट लिंक टू एनी ऑफ माई वीडियोज तो आप जरूर से जाके मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर्टिकुलर ग्रुप में आके चैट भी कर सकते हैं। विद दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिमाइंड यू कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत ही लेस टाइम लेने का है, वेयर आई गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट इन अ वेरी वेरी छोटू सा टाइम ऑफ योर्स। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है एंड कम टाइम के अंदर ही आप बहुत कुछ सीख के जाते हो विद क्वेश्चंस, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करके जाते हो। तो इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इस क्लास को और हम लोग देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आप लोग जैसा अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई हैव रिटन 2 टॉपिक्स फॉर यू। यहाँ पे लिखा है इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा है हमारा बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो एक बात तो हम लोग को क्लियर हो जाती है कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, कंडीशनिंग के बारे में। हम लोग ने जब टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट किया था तो हम लोग ने कई सारे टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ा था हम लोग ने, देन हम लोग ने इंडोक्ट्रिनेशन पढ़ा था, हम लोग ने ट्रेनिंग पढ़ा था एंड उसमें से एक चीज कंडीशनिंग भी हम लोग ने पढ़ी थी। एंड हम लोग ने ये जाना था कि कंडीशन किसी को करने का मतलब होता है कि किसी चीज में बांध के किसी चीज को कराना या फिर एसोसिएट करा के कराना। तो ये जो हमारी 2 थ्योरीज हम लोग को दिखाई दे रही हैं, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस बने हैं तो हम लोग जरूर इसको टच करेंगे और समझेंगे बहुत बहुत ईजी भाषा में कि कंडीशनिंग आखिर होती क्या है। आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे एक पिंक कलर का छोटे काका का आपको मोजा दिख रहा है, एक ब्लू कलर का। हम सभी लोग एक इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं एंड हम लोग ने ये देखा है कि बचपन से ही या फिर बोले कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही आपके जेंडर से रिलेटेड आपका कलर को क्या कर लिया जाता है, कंडीशन कर दिया जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है। जब लड़कियां पैदा होने के बाद बारबी डॉल से खेलती हैं एंड आपके जो लड़के होते हैं वो टॉयज आपके कार से, ट्रक से, इन सारी चीजों से खेलते हैं, तो वो अपने आप से ये इच्छाएं या अपने आप से ही ये सारी चीजें, डिजायर्स लेके पैदा नहीं होते हैं। आपके उन बच्चों को कंडीशन किया जाता है। आपकी जो गर्ल्स होती हैं उनको पकड़ाए ही आपकी बारबी डॉल जाती है, वेयरएज आपके जो बॉयज होते हैं उनको आपके ऐसे टॉयज, कार्स एंड मतलब आपके ट्रेन एंड ऑल सच स्टफ जो आपको पता होगा, स्पाइडरमैन एंड व्हाट नॉट, वो उन लोगों को पकड़ाया जाता है। एंड सेम गोज विद द एसोसिएशन ऑफ द कलर। बचपन से ही एक चीज को सिखा देने से बच्चा कंडीशन हो जाता है एंड उसी चीज को अपनी रियलिटी मानने लगता है। भाई दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको पिंक कलर नहीं पसंद है। आस्क मी, आई डू नॉट लाइक पिंक कलर एट ऑल, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। एंड बहुत सारे ऐसे लड़के भी हो सकते हैं जिनको पिंक कलर पसंद हो। तो हमारी सोसाइटी या फिर कुछ भी हम लोग को जो कंडीशन कर देती है, एक चीज से बांध देती है, किसी ऑब्जेक्ट, कलर या फिर किसी एक पर्टिकुलर मैनरिज्म से हम लोग को एसोसिएट करके कि लड़की है तो रो सकती है, लड़का है तो नहीं रो सकता है। ये क्या है, कंडीशन लगा देना आपके ऊपर कि तुम तो ऐसा नहीं कर सकते। इसी चीज को हम लोग कंडीशन कहते हैं। ये हो गई हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स या फिर डेली की भाषा में बात करने के कई सारे एग्जाम्पल्स। अगर हम लोग इसको अपनी थ्योरी के बेसिस पे बात करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो हम लोग एक बार जरूर से देखेंगे। जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडीशनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एसोसिएशंस। आप सारे बच्चों को जब भी अपने नोट्स बनाने हैं तो कंडीशनिंग के साथ आपको एक वर्ड जोड़ देना है जो कि है आपका एसोसिएशन। जैसे कि आप लोग ने देखा कि लड़की को आपके पिंक कलर से एसोसिएट किया जाता है, जानबूझ के जोड़ा जाता है। लड़की को आपकी डॉल से जोड़ा जाता है, लड़की को आपके घर के कामों से जोड़ा जाता है, लड़की को आपके सर्टेन वे ऑफ बिहेविंग से जोड़ा जाता है। वहीं आपके जो बॉयज होते हैं उनको बाहर की दुनिया से जोड़ा जाता है, उनको कमाने वाला बनाया जाता है, उनको बोल्ड बनाया जाता है, तुम रो नहीं सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, या ये सेट ऑफ चीजें कर सकते हो। तो आप इस
बात को बहुत अच्छी तरीके से मानेंगे भी और एसोसिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे कि कंडीशनिंग का मतलब ही होता है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सिचुएशन से या फिर किसी चीज से एसोसिएट कर देना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद और भी आपकी कुछ चीजें होती है। एसोसिएशन भी आपको दो तरीकों से मिलता है। कंडीशनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एसोसिएशंस बिटवीन अ पर्टिकुलर स्टिम्युलस एंड अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। हमारा जो कंडीशनिंग होती है एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होती है। आपका जो स्टिमुलस एक तरीके से हुआ भूख लगना, भूख लगना आपका एक स्टिमुलस है जो खुद से आपका जन्म ले रहा है या फिर आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, आपको भूख लगना एक स्टिमुलस है एंड आपके मुंह में उसी वक्त लार टपकने लगना या फिर भूख लगना, खाने की याद आने लगना, उसके लिए एक रिस्पॉन्स बन जाता है। ठीक है, in simple terms, conditioning is the process by which we learn to behave in a certain way based on the situations we encounter। हम लोग को जिस तरीके से बता दिया जाता है कि भाई लड़कियों को कहा जाता है कि घर में कोई आ जाए तो किचन में जाके फटाफट प्लेट बनाने लगा करो, देन लड़कों से कुछ और ही इच्छाएं की जाती है, तो हम लोग को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या किया जाता है, कंडीशन कर दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशंस की ना बात करके एक स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि टीचर किस तरीके से स्टिमुलस प्रोवाइड करती है एंड स्टूडेंट उसको किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेटा बात करेंगे हमारे पहले जो थ्योरिस्ट है इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ वन थिंग दैट यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड कि आपको एक चीज याद रखनी है जो आप लोग शायद वैसे नजरअंदाज कर दो। मैंने भी अपनी सीटेट के टाइम पे नजरअंदाज की थी एंड मेरा क्वेश्चन आया था एंड मेरे मार्क्स कट गए थे, सो आई डू नॉट वांट कि आप लोग के भी मार्क्स कटें। इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा, काफी सारे कंडीशनिंग के नाम दिए जाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि इवान पावलोव ने कौन सी टाइप की कंडीशनिंग दी है। तो बेटा आपको याद कर लेना है कि इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम लोग उसके अंदर जरूर चले जाते हैं, एग्जाम्पल जरूर कर लेते हैं, लेकिन कौन से राइटर ने कौन सी थ्योरी दी थी ये कभी कभी हम लोग से चूक हो जाती है लर्न करने में। हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जहां पे पूछा गया है कि इवान पावलोव ने कौन सा कंडीशनिंग दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग सारे बच्चे याद कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज टू लर्न थ्रू एसोसिएशन। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है हम लोग का वो है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पावलोव हु वाज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो कहती हैं कि हम लोग तो राइटर के बारे में कि वो रशियन था, ये था, हम लोग तो ये सब नहीं पढ़ते हैं। तो आपके एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इवान पावलोव आपका अमेरिकन था या रशियन था। अब ये पूछना तो बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन अब नेट वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इट इज व्हेन two stimuli are linked together to produce a new learned response in person or animal। आपके जो क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहली चीज बेटा जो आप लोग को लर्न रखनी है वो है ये है कि ये होता है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, इसमें आपको दो स्टिमुलाई प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब दो उत्प्रेरक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके वजह से आपका इंसान चाहे आपका एनिमल क्या करेगा, रिस्पॉन्स देने लगेगा। अगर आपको अभी ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप अभी एग्जांपल्स जैसे देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। आपके इवान पावलोव ने एक कंडीशनिंग का, इस क्लासिकल कंडीशनिंग का एक टेस्ट किया था एक कुत्ते के ऊपर। ठीक है, उनको ये जज करना था कि एक कुत्ता कब कब कौन सी कंडीशंस में उसके मुंह में पानी आता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आई वुड लाइक टू शो यू दिस। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आपके बिफोर कंडीशनिंग से आप किसी भी जीव को अगर खाना दोगे तो उसके मुंह से क्या टपकेगी, लार टपकेगी। ये तो आपकी बिफोर कंडीशनिंग का केस हुआ कि आप किसी कुत्ते के सामने आप खाना रख दोगे तो लार तो आएगी। हम लोग के सामने खाना रख दिया जाता है, हम लोग भूखे होते हैं तो मुंह में लार टपकती है हम लोग के। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बारी में, दूसरी स्टेज में खाना देने से पहले आपका क्या किया कि एक सीटी बजा दी। ठीक है, नॉर्मली उन्होंने क्या किया, सीटी बजा दी। अब भाई ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स हुआ कि कुत्ते के सामने आप सीटी बजाओगे तो क्या उसके मुंह में लार टपकेगी? भाई क्यों लार टपकेगी, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे उसकी कोई लार नहीं टपकी। तो ये हमारी हो गई पहली स्टेज। देन
ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब इस कुत्ते की कंडीशनिंग करना ये स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, पहले सीटी बजाते हैं और फिर ये खाना देते हैं। तो जैसे ही कुत्ता देखता है कि सीटी बजने के बाद खाना उसको दिख गया तो उसके मुंह से सलाइवा क्या होती है, टपकने लगती है। फिर आपकी दूसरी स्टेज आती है जहां पे फिर से ये सीटी बजाते हैं, फिर से इनको खाना देते हैं, उसके मुंह में फिर से लार टपकने लगती है। जब ये तीसरी स्टेज में बेटा आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, मात्र आपकी सीटी बजाते हैं और खाने की प्लेट को सामने नहीं रखते हैं। आपका कुत्ता अब कंडीशन हो चुका है कि सीटी के बजते ही खाना दिखता है और उसके मुंह में सलाइवा या फिर थूक, थूक जिसको कहते हैं, वो बनने लगती है। आपके थर्ड स्टेज में ये कुत्ता सिर्फ सीटी मात्र के बजने से ही सैलिवेट करने लगता है, इसके मुंह से सलाइवा निकलने लगती है और ये आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है कंडीशनिंग का। अगर आप चाहेंगे कि मैं इंसानों का एग्जाम्पल दे के देखूं तो एक बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है मेरे पास कि हम लोग जब अपने अपने घरों में बैठे होते हैं तो हम लोग की गली से, हम लोग की छोटी छोटी गलियां जो होती हैं उसमें से ना क्या कहते हैं, पताशे वाला जाता है और टन 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 घंटी बजाते हुए जाता है। तो आपने जब तक उस ठेले को घंटी बजाते हुए नहीं देखा होगा तब तक तो आपको वो घंटी परेशान नहीं करती होगी कि होगा कुछ, लेकिन एक बार घंटी बजी और आपने देखा कि अरे पताशे वाला आया है, देखते ही आपके मुंह में क्या आ गया, लार टपकने लगी, आपने फटाफट जाके पताशा खा लिया। अगली बार जब आप अपने कमरे में बैठ के आराम से पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, आपको घंटी सुनाई देगी, आप अपने कमरे में बैठे हैं, पताशे आपने देखे भी नहीं, लेकिन मात्र घंटी सुनने से आपके थूक निकलने लगेगी, आपका सलाइवा निकलने लगेगा। तो ये कुत्ते की जैसे हम लोग का एग्जाम्पल बन जाता है जहां पे हम लोग कंडीशनिंग को सीखते हैं कि हम लोग टू स्टिमुलाई हम लोग को उत्प्रेरक मिले। एक तो सबसे पहले हम लोग का उत्प्रेरक बना बेल, दूसरा हम लोग का उत्प्रेरक बना हमारे बताशे। ये हो गए बेटा हम लोग के टू स्टिमुलाई, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारे मुंह से थूक निकलने लगती है, सलाइवा निकलने लगता है। तो ये है आपके इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, जहां पे उन्होंने आपके स्टिमुलाई के जरिए, एक ऑब्जेक्ट के जरिए आपके खाने को पेश किया और उस कुत्ते को मात्र सीटी के बजाने से ही सैलिवेट करा दिया। ठीक है, अगर हम लोग अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि अ पर्सन स्टार्ट्स टू फील हंग्री व्हेन दे सी अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। भाई रेस्टोरेंट तो छोड़ो, हम लोग को एक मोमो का ही ठेला दिख जाता है तो हम लोग को अपने आप ही सैलिवेट करने लगते हैं, भूख लगने लगती है हम लोग को। तो ये आपके उत्प्रेरक मतलब कि स्टिमुलाई का काम करता है। इफ द रेस्टोरेंट, अगर आपका वो रेस्टोरेंट जहां पे आपको जिसको देख के भूख लगती है, एक रेस्टोरेंट वहां पे हमेशा एक टाइप का गाना बजाता है, ठीक है, आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो और हमेशा एक टाइप का गाना बजता रहता है। वो गाना अगर बिना रेस्टोरेंट के भी आप सुन लोगे तो आपको वैसे ही टाइप की सुगंध आने लगेगी, वैसे ही टाइप की आपको भूख लगने लगेगी एंड आपके मुंह में लार बनने लगेगी। तो ये हो गया आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वाला केस, जिसके अंदर हम लोग ने क्या देखा कि इवान पावलोव ने अपने कुत्ते पे क्लासिकल कंडीशनिंग की। आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको टू स्टिमुलस मिलेंगे जिसका आपको एक रिस्पॉन्स देना होगा। इसको कहते हैं हम लोग सीसी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आए। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय। आपकी लर्निंग किस चीज के थ्रू ये आपके इवान पावलोव बताते हैं, रीइंफोर्समेंट के जरिए, आपके एसोसिएशन के जरिए, इमिटेशन मतलब कि नकल के जरिए, या फिर इनसाइट, या फिर इनसाइट का मतलब अपनी सूझबूझ के जरिए। आप लोग को आंसर पता चल गया होगा, भाई कमेंट करना स्टार्ट कर दो। जो इजी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर आई विल नेवर टेल यू, यू हैव टू पुट इन योर माइंड एंड यू हैव टू शो मी कि आप लोग कितना क्लास में ध्यान देते हो एंड आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, सो आई होप सारे बच्चों को एक ही मिनट में बन गया होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने जो थ्योरी निकाली उसमें लर्निंग थ्रू क्या देते हैं हम लोग, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। दो चीजों को आपस में जोड़ने के बाद जो एसोसिएशन बनता है वो आपके इवान पावलोव ने निकाला है। ठीक है, दूसरा
दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा हम लोग। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत ही सीधा सा एग्जांपल है, यहां पे सीधा लग रहा है क्योंकि तुरंत पढ़ा और तुरंत आंसर देखा। आपको क्लासिकल कंडीशनिंग को याद रखना है। क्या ये स्किनर ने दिया है, आपके स्पिनोविच ने दिया है, आपके पावलोव ने दिया है या बिनेट ने दिया है? तो हम लोग को पता है कि इवान पावलोव जो रशियन आपके साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आपका ये थ्योरी दी है। ठीक है बेटा, चलो इसी बात पे, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे। ये थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट एंड बीएड के अगर यहाँ पे बच्चे होंगे तो उन सबको पता होगा कि कितने आंसर आपने इसके लर्न किए होंगे। ठीक है, हम लोग ने सीटेट, बीएड, टेट, सीटेट जितने भी बच्चों ने दिया होगा उनको ये पता होगा कि ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई सीटेट एंड ऑल, आई वेंट एंड गेव द नेट एग्जाम, क्योंकि पेपर 1 के कई सारे टॉपिक्स हम लोग के सेम बैठ जाते हैं। तो आप में से जितने भी बच्चे पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ नेट के काम आएगा, आपके बहुत सारे एग्जाम में पेपर 1 आपका काम आता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बेटा अपनी दूसरी थ्योरी को देखेंगे, जो कि है हम लोग की बीएफ स्किनर की थ्योरी। अब बीएफ स्किनर की जो हमारी थ्योरी है वो आपकी है ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। आपको ये याद रखना है कि इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, आपके बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। मेरे जब 2 मार्क्स कटे थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार नाम पे ध्यान दिया होता, क्योंकि आपके नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो मात्र थ्योरी पे आपको ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा इनकी नाम पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बीएफ स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जैसे ही आपके इवान पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, ऑथर थे, इन्वेंटर थे और सोशल फिलोसोफर थे। तो कई सारी इनकी खूबियां थी। हम लोग ने जब अरिस्टोटल वाली क्लास की थी, आप में से जितने बच्चों ने मुझसे क्रिटिसिज्म वाली क्लासेस की हैं, तो बताना एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ये बहुत सारी खूबियां होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पी से वो शब्द शुरू होता है, ये आपकी हिंट है। सब लोग कमेंट करके जाना, आई विल रीड योर कमेंट्स। ठीक है, Skinner is regarded as the father of operant conditioning. ये आपको याद रखना है, operant conditioning is controlled by its own consequences. आपके क्लासिकल कंडीशनिंग में आपका एक पर्सन बाहर से बैठा होता है जो आपकी उस सारी चीजों को स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के जरिए एसोसिएट कराने की कोशिश करता है। वही थोड़ा उल्टा है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि आपकी कंट्रोल्ड होती है। कोई और इंसान इसको कंट्रोल करता है नहीं, आप खुद ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस के कंट्रोल में आ जाते हो। ठीक है, यहां पे जो बिहेवियर होता है वो रीइंफोर्स्ड होता है। रीइंफोर्समेंट बेटा आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है आपकी नेगेटिव। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें हम इनाम देंगे, या फिर हम तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, या तुमको केक मिलेगा, टॉफी मिलेगी। ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बट मतलब कि बाहर से एक टाइप का मोटिवेशन देना, जिसकी वजह से आप कोई काम करते हो एंड आपको लगता है कि यार ये काम कर लेंगे तो मुझे ये मिलेगा। तो ये हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आपको मिलना, ये रिवॉर्ड मिलना। दूसरी ही तरफ आपका होता है, आपसे कहा जाता है कि अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हें डंडे पड़ेंगे। ये हो गया आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। तो या तो बच्चा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पाने के लिए उस काम को कर देगा, या तो उसको मारा जाएगा तब जाके वो काम करेगा। तो आपके एक काम को कराने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके, जिसमें आपको कुछ ना कुछ बदले में मिलता है। दूसरा होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलकर, जिसमें आपको थप्पड़ पड़ती है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर होता है, the behavior which is reinforced tends to be repeated and the behavior which is not reinforced tends to be weakened. अगर आपको नेट पास करने के बाद मैं एक बड़ा सा इनाम भेजूं आपके घर में, एक बड़ा सा गुडी बैग भेजूं, तो ये आपको रीइंफोर्समेंट मिली कि नहीं? बाकी बच्चों को ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा कि भाई मैं भी नेट क्लियर कर लूं, मैम मुझे एक गुडी बैग भेजेंगी। तो इसकी वजह से आप उस काम को बार बार करना चाहोगे, आप उस काम को मन लगा के करना चाहोगे। एंड अगर आपका
निकल जाता है, मैं आपको कुछ भी नहीं भेजती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मतलब आपको उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तो आप क्यों कोई काम करना चाहोगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपके रीइंफोर्समेंट। ये जो आपका BF स्किनर है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है आपके रैट के ऊपर, ठीक है। एक बात याद रखना, एंड एक्स्ट्रा चीज विच आई वांटेड टू टेल यू, ये सेम एग्जांपल इन्होंने एक उस पे भी किया था, आपके पिजन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कबूतर, ठीक है। तो कबूतर के ऊपर भी इन्होंने ये आपका एक्सपेरिमेंट किया है। ये क्वेश्चन भी आपका आया है, नेट में नहीं आया है बट किसी और छोटे से एग्जाम में आया था, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। नेट में भी आई गेस आया होगा, आई डोंट रिमेम्बर। आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग सबसे पहले तो आपको याद रखनी है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो आपकी थ्योरी होती है ना, ये प्रोग्राम्ड होती है, ये कुछ इस तरीके से बनाई ही जाती है कि आपका जो उसके अंदर जीव बैठा हुआ है वो अपने आप ही रीइंफोर्समेंट के जरिए उसको उसका रिजल्ट मिल जाता है। कैसे? स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद अ वॉलंटरी बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? आपके एक चूहे को एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है, उसके सामने क्या होते हैं, दो बजर होते हैं, दो आपके बटन टाइप के होते हैं। अगर लाल बटन दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, ग्रीन बटन आप दबाओगे तो सामने पड़ी हुई आपकी एक चीज होती है, वो क्या होती है कि आपकी खुल जाती है एंड आपको खाना मिल जाता है। सेम वही चीज, तो ये हुआ आपका रिवॉर्ड। तो आपकी जाहिर सी बात है कि कुछ करते करते अगर आपका जो चूहा है वो ग्रीन बजर को दबा लेगा, एंड जितनी बार ग्रीन बजर को दबाएगा उसको बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, वो बार बार उसको दबाएगा और उसको खाना मिलेगा, वो उसी काम को बार बार करना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो आपके लाल बजर को दबाता है, तो इसका मतलब शायद लाल बजर में करंट है, क्योंकि आप शायद देख पा रहे होंगे कि उसका हाथ शायद थोड़ा सा उसको इलेक्ट्रिसिटी लग गई है, तो लाल बजर को दबाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी कि भाई करंट लग गया। तो क्या वो उस लाल बजर को दबाएगा? बिल्कुल भी नहीं दबाएगा। और ये चीज आपकी स्टूडेंट्स के ऊपर भी काम करती है। ये जो एक्सपेरिमेंट है कि बच्चों को अब रिवॉर्ड दे के काम कराते हैं तो आपका वो काम बन जाता है, वही पनिशमेंट दे के कराते हो तो आपका काम नहीं बनता, या फिर किसी काम को करने से उसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो वो काम वो नहीं दोबारा करना चाहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ चाइल्ड हु लर्न्स टू क्लीन देयर रूम इन एक्सचेंज फॉर अ रिवॉर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स सच एज अलाउंस ऑफ मनी। हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स कहते थे भाई कमरा क्या तुमने कबाड़ बना के रखा है, उसको साफ करो, आप उसको साफ करो। हम लोग नहीं करते थे, पर अगर उसको हर महीने अपना कमरा साफ करने के कुछ थोड़े से चंद रुपए मिलने लगे तो वो फटाफट हमेशा अपने कमरे को एकदम टाइट की चमकार की तरह एकदम सुंदर बना के रखेगा। द चाइल्ड इज लाइकली टू कंटिन्यू टू क्लीन द रूम बिकॉज दे एसोसिएट द बिहेवियर विद अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है तो वो ये काम करना चाहेगा। दूसरा एग्जाम्पल आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, व्हेन अ स्टूडेंट स्टडीज हार्डर फॉर अ टेस्ट आफ्टर रिसीविंग अ गुड ग्रेड। अगर एक बच्चे ने बहुत मेहनत की है, उसको गुड ग्रेड मिला है, तो आगे भी वो उसी मेहनत से काम करना चाहेगा। अगर उसने बहुत मेहनत की और उसके मार्क्स अच्छे नहीं हो गए, बट बेकार, मुझे नहीं करना है, तो ये वही चीज है कि आपको इन रिटर्न क्या मिलता है। ये है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहां पे वो बच्चा ही अपनी कॉन्सिक्वेंसेस से कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए इसको प्रोग्राम्ड या फिर आपकी इंस्ट्रूमेंटल टाइप की कंडीशनिंग कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, दोनों ही बहुत सिंपल थे, कुछ भी ऐसे नहीं थे। मुझे ये थ्योरीज पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, आई होप आप लोग को मजा आई होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल। देखो वो वर्ड भी यूज किया गया है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल यूजेस एक्टिव रिस्पॉन्डिंग एंड इमीडिएट फीडबैक एज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अगर आपके प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आप देते हो बच्चों को, जिसमें उनको कुछ ना कुछ रिपीटेटिव थिंग मिलती है एंड इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तो वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लर्निंग का, विच आई गेस इज ट्रू। दूसरा पॉइंट, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मटेरियल। आपका जो स्किनर का ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, उसमें एक ही टाइप के प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस बार बार दिए जाते हैं। मतलब आपके लाल और हरे बजर के अलावा कोई चौथे तीसरे आपके बजर नहीं थे, आपके लीनियर वे में सीधे तरीके से चलते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अ टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स व्हेन यू लर्न दिस
यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट। आपकी टीचर बोलती हैं अगर तुम ये चीज को कर लोगे तब तुम अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से कर सकते हो। हम लोग को कहा जाता था कि 9 की टेबल बेटा अच्छे से याद कर लो, तब जाके 18 की टेबल याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हम लोग के लिए क्या है, आपका कॉन्टिन्यूड इंटरेस्ट है, एम्बिगुअस एडवाइस है, आपका पोटेंशियल सेट है, या फिर आपके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। भाई जल्दी से कमेंट करना शुरू करो। आप लोग को बताना है इसमें कि आपने जो पढ़ा है आपको उसमें से क्या समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। कमेंट कर दिया होगा आप सभी ने। बहुत ही सिंपल सी चीज थी कि एक चीज कर लोगे तो जाके दूसरी चीज अच्छे से कर पाओगे। आंसर है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज। याद रखना दूसरा नाम आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या है, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो आप लोग सारे बच्चे। लाइव चैट को ऑन रखा करो, लाइव चैट बंद नहीं रखा करो। आई नोटिस दैट सम मेनी अ टाइम्स आप लोग ना अपनी लाइव चैट को बंद कर देते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट ओवर देयर, जहां जरूरी होता है तभी आई पुट इन माई कमेंट, लेकिन समटाइम्स आई पुट इन माई कमेंट एंड आप सब लोग सो रहे होते हो और आप लोग मेरी चीजों को रिसीव ही नहीं कर पाते हो। तो भाई लाइव चैट आपकी नीचे चलती रहनी चाहिए, चाहे फोन में देखो चाहे आप लैपटॉप में देखो। ठीक है, तो सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है आपका प्रोग्राम्ड कंडीशनिंग। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम्ड कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को हमेशा रीइंफोर्समेंट बीच में आएगा। और वहां क्लासिकल कंडीशनिंग के केस में एसोसिएशन और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये कीवर्ड्स मात्र आप लोग को याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, भाई ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, अभी जो लिखा वही आ गया। आपका रीइंफोर्समेंट कौन सी थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, गेस्टाल्ट की आपकी थ्योरी में, या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, आप लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि कितना अच्छा टॉपिक हम लोग ने पढ़ा और उससे हम लोग के क्वेश्चंस बनने लगे। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चों ने आंसर कर लिया होगा, बहुत इजी लगा होगा, मजा भी आ रही होगी आपको, एंड ये आपका आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज। आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किस में देखते हो, बताओ भाई, जल्दी कमेंट करो। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, सोशल लर्निंग में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, या क्लासिकल कंडीशनिंग में? नो हिंट विल बी गिवन टू यू। आप लोग बताइए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट हम लोग को कौन सी कंडीशनिंग में देखने को मिलता है, बताइए भाई। आई विल वेट फॉर अ मिनट बिकॉज आई वॉन्ट कि आप ही लोग आंसर करें और सारे बच्चे आंसर किया करो। आई हैव नोटिस दिस कि कई बार ना बाकी बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि बाकी बच्चे आंसर करेंगे तभी मैं करूंगा। आपको जो आता है आप आंसर करिए, चिंता मत करिए कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई आपको डंडा मारने थोड़ी ना आ रहा है, आप खुद गलत करोगे, आप खुद सीखोगे कि ये मेरा सही आंसर है, एंड वो जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ाया था। आपका रिवॉर्ड जो होता है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का पार्ट है, आपका पनिशमेंट जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का पार्ट है। क्लियर है सारे बच्चों को? कमेंट करते जाना भाई कि मैम हम लोग को समझ में आया या नहीं समझ में आया। और इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो खत्म हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा वीडियो हम लोग का रहा, बहुत ही अच्छी सीधी सी भाषा में हम लोग ने समझ लिया होगा, और समझ लिया है तो लाइक आपको जरूर से करना है, शेयर भी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से करना है। आपको अगर कुछ भी कहना होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जाया करिए, आपके कोई सजेशंस या फीडबैक होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप न्यू हैं एंड इफ यू लाइक माय सीरीज तो आप इसको जरूर से क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। इसी तरीके से कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी इस तैयारी को जारी रखेंगे। शॉर्ट मैसेज फॉर एवरीवन कि बेटा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को रिसीव मत करते जाना, पीवाईक्यू साथ में लगाते चले जाना। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। आपको याद रखना है कि मेरी मेहनत आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, आपकी मेहनत आपको अंत तक पहुंचाएगी और आपका लक्ष्य आपको दिलाएगी। सो ठीक है, इसी बात पे हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। बाय एंड टेक केयर।